डियर स्टूडेंट्स, आप सभी प्रीवियस वीडियो में टोर्नेडो से होने वाले नुकसान की स्टडी कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि किस तरह से टोर्नेडो की वजह से प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। इसलिए आज की इस साइंस क्लास में हम सीखेंगे कि टोर्नेडो से हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस वर्ड यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। प्रिकॉशन वर्ड का मीनिंग होता है सावधानी। तो हम कौन सी सावधानियां रखें जिससे हमारी अपनी जान भी बच जाए और जो प्रॉपर्टी का लॉस है वो भी कम से कम हो। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन इज टेक शेल्टर इन ए रूम विच इज़ डीप इनसाइड। मतलब जब भी टोर्नेडो हमारे आसपास के एरिया में प्रोड्यूस होता है तो हमें जल्दी से जल्दी ऐसे रूम में चले जाना चाहिए जिसमें कोई भी विंडो ना हो, या फिर अंडरग्राउंड रूम जो होता है जिसको हम बेसमेंट भी बोलते हैं उसके अंदर चले जाना चाहिए। इसका क्या रीज़न है, चलिए मैं रीज़न भी बताता हूँ। देखिए, टोर्नेडो में हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होने से जब वो कमरे के अंदर एंटर करती है तो विंडो के जो ग्लासेज हैं वो टूट जाते हैं और टूटे हुए कांच के टुकड़ों से हम घायल हो सकते हैं। इसके अलावा बाहर से कोई नुकीली चीज़ भी कमरे में आ सकती है। इसलिए टोर्नेडो के समय अंडरग्राउंड रूम में रहना काफ़ी सेफ रहता है। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए। अब सेकंड पॉइंट इज़ इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल पीपल शुड स्टे इंडोर्स बाय कीपिंग ऑल डोर्स एंड विंडो ऑफ हाउस क्लोज्ड। देखिए, अगर आपके घर में अंडरग्राउंड रूम नहीं है, अगर बेसमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हमें अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर देने चाहिए और हमें किसी हार्ड टेबल के पीछे बैठ के छुप जाना चाहिए, जिससे कोई भी नुकीली चीज़, कोई भी हार्मफुल चीज़ हवा के साथ, तूफान के साथ आपके पास ना पहुंच सके। ये आपकी सेकंड प्रिकॉशन है। थर्ड प्रिकॉशन देखिए। थर्ड पॉइंट है टोर्नेडो लिफ्ट पीपल एंड हैवी व्हीकल्स ऑफ द ग्राउंड एंड हर्ल्स देम हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स अवे। टोर्नेडो स्टॉर्म के समय अगर किसी व्हीकल में आप बैठे हुए हो तो हमें तुरंत व्हीकल से बाहर निकल जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी किसी लो लाइंग एरिया में चले जाना चाहिए, क्योंकि टोर्नेडो अपने साथ भारी जो व्हीकल हैं, हैवी जो व्हीकल हैं, उनको भी उड़ाकर ले जा सकता है। टोर्नेडो हैवी ऑब्जेक्ट को हवा के साथ उड़ाकर कहीं दूर फेंक देता है। टोर्नेडो के अंदर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हैवी चीज़ों को लिफ्ट करने की भी पावर होती है और वो बहुत दूर जब उन चीज़ों को फेंकेगा तो बहुत भारी नुकसान भी होता है और अगर आदमी और बच्चे उसकी चपेट में आ जाए तो वो उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल स्विच एंड फॉलन और ब्रोकन इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस। मतलब टोर्नेडो तूफान के समय हमें बिजली के वायर्स हैं, पोल्स हैं जो नीचे गिर जाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल हवा के साथ हाई प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं और आसपास की चीज़ों में करंट आ सकता है, उनमें करंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है यू शुड कवर योर हेड एंड नेक with soft pillow and quilts or mattresses to protect your head and neck। देखिए, मैंने आपको पिछले पॉइंट में, मतलब पिछले कुछ पॉइंटों में बताया था कि टोर्नेडो स्टॉर्म अपने साथ नुकीली चीज़ों को लेके आ सकता है, तो उस समय हमें अपने हेड और नेक को किसी गद्दे से, किसी तकिए से या किसी रजाई से, मतलब पिलो, किल्ट, मैट्रेसेस, इन चीज़ों से कवर कर लेना चाहिए, ताकि मान लिया कोई नुकीली चीज़ आ भी जाए तो वो आपके हेड और नेक को नुकसान ना कर सके, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए मेन है। अगर इन चीज़ों में कोई चोट आती है तो हमारी डेथ जल्दी होती है। बाकी अगर शरीर के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर भी हम ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हेड और नेक को बचाना ज़रूरी है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ सावधानियाँ थी जो हमें टोर्नेडो के समय बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।